पर फेस कितने हैं? फेस कितने हैं? फेस कितने हैं? 3। फेस 1, फेस 2, फेस 3। 3 फेस होते हैं, जबकि बिजली एक है पर 3 फेसों में डिवाइड करी गई ताकि वो व्यवस्था बना पाए। ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर एक हैं पर 3 भागों में डिवाइड किए गए। एक उत्पन्न करेंगे, एक पालन करेंगे, एक संहार करेंगे। तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD। क्या बना? गॉड। गॉड मतलब भगवान, ईश्वर। भगवान किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? यदि मैं हर शब्द की व्याख्या करूं तो व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, परिभाषाएं हल्की फुल्की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप ये मानो कि यह एक ईश्वर के पर्यायवाची हैं। चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे कृष्ण कहो, सबका मतलब एक है, पर गहराई से देखने पे परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? जोर से। और देवता कितने हैं? बोलो। देवता है 33 कोटि। देवता और भगवान एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। देवता कौन होते हैं? 2-4 देवताओं के नाम बताओ। जैसे देवताओं के राजा कौन हैं? इंद्र। अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ठीक है, वायु देवता है। ऐसे ही अनेक देवता, हम लोग पीपल को भी देवता मानते हैं, समुद्र भी एक देवता है। बोलो हां। पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं, तो ये भी जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य देव, सूर्य ये कौन है? देव। ऐसे सूर्य देव इत्यादि कोटि का मतलब यहां 2 है, या प्रकार मान लो कि 33 प्रकार के देवता होते हैं। 12 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, है ना? इन सबको जोड़ा जाए तो, लेकिन ये भी मानना है कि 33 करोड़, हम ना नदियों की पूजा, हमारे यहां नदियां भी देवी हैं, देवी और देवता मिलाकर 33 करोड़। जैसे गंगा कौन है? बोलो। देवी है। यमुना कौन है? देवी है। तो ये देवी है। देवता कौन है? इत्यादि जो हमने नाम गिनाए, तो ये देवी देवता 33 करोड़ हैं। जैसे हमारे यहां तुलसी भी एक देवी है। हम आंवले को भी देवता, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं ना, आंवला नवमी के दिन, तो हम देवता मानते हैं ना। हमारे यहां वट वृक्ष की पूजा होती है। बोलो हां। हमारे यहां पहाड़ों की पूजा होती है, पर्वतों की नहीं होती। हम लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। हमारे यहां हम प्रकृति के उपासक हैं ना, इसलिए हमारे भगवान का एक नाम है प्रकृति। 5 तत्व। जैसे भगवान, बोलो भगवान। अब भगवान कितने अक्षरों से बना? 5। भा, ग, वा, आ, न। कितने हो गए? तो भा से भूमि, भा से भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा लगी है, आ से अग्नि, ना से नीर, नीर मतलब पानी, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन मीन्स आकाश, भाग वा मतलब वायु, वायु मतलब हवा, आ मतलब अग्नि आग, और ना मतलब नीर मतलब जल। 5 तत्वों से आप बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आप बने, हम बने, आप। ये पूरा सिकंदराबाद, पूरी धरती काहे से बनी? 5 तत्वों से। और भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान। तो भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, प्रकृति को ही भगवान कहा गया है। ये भगवान है। भगवान किसे कहते हैं?
मैया, चश्मा वाली मैया, भगवान किसे कहते हैं? ये तो हमने बताई, एक परिभाषा याद कर लो, दूसरी परिभाषा बोलो। दूसरी परिभाषा, भगवान किसे कहते हैं? जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता है, जो बिना हाथ के काम करता है, जो बिना आंखों के देखता है। अच्छा ये बताओ, आप कमरे में ताला लगाओ, अंदर हो जाओ कमरे में, लाइट बंद कर लो, अंधकार हो, उस अंधेरे में आप कोई पाप कर लो, तो क्या किसी ने देखा? बोलो, किसी ने देखा? किसने देखा? हम देखें ना देखें, आपका पड़ोसी, आपकी माँ, आपका पिता, पति, पुत्र देखे ना देखे, पर हर समय कौन देखता है आपको? हाँ, बिना आंखों के वो भगवान, चाहे प्रकाश में रहो, अंधकार में रहो, अकेले रहो, भीड़ में रहो, शहर में रहो, जंगल में रहो, आप जो भी कर रहे हैं उसे कोई ना देखे, पर विधाता नोट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो क्या कन्हैया ने हाथ लगाया? बोलो, क्या साड़ी में से साड़ी को भगवान बांधने गए थे क्या? ज्वाइंट करने गए थे क्या? लेकिन साड़ी बढ़ गई कि नहीं? बोलो हाँ, बिना हाथ लगाए रक्षा कर ली ना भक्त की। बोलो हाँ, भगवान यही है, बिना हाथ के काम करते हैं। द्रौपदी के कपड़े बिना हाथ लगाए बढ़ा दिए कि नहीं? और सुनो, बिना पांव के द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण बचाओ, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, कोई ना बचाया। जब द्रौपदी ने कहा कृष्ण बचाओ तो दौड़ पड़े। उस समय उस सभा में कृष्ण नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि भगवान तो कण कण में रहता है, लेकिन भगवान उस समय द्वारिका में थे, रुक्मणी जी भोजन करा रही थी। भगवान कृष्ण को क्या मैया बोली, प्रभु भोजन का टाइम है, बैठिए। भगवान बोले मैं भोजन कैसे करूं, मेरे भक्त को मेरी जरूरत है। तो जाइए, जरूरत है तो जाओ। क्या हुआ भक्त को? बोले कपड़े उतर रहे हैं, लाज बचानी है, तो जाओ रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले मैं नहीं जा सकता रुक्मणी। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने बुलाया नहीं। अभी तक द्रौपदी ने भगवान को बुलाया नहीं। किसे बुलाई? अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव बचाओ, सब बचाओ। नहीं, भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे। क्या करें? जब तक आप बुलाएंगे नहीं कैसे आएंगे? हाँ, क्या आपके घर बिना बुलाए कोई मेहमान आता है? बोलो मेरी माँ। इसलिए मेहमान को सम्मान बुलाना पड़ता है, तो भगवान को भी पुकारना पड़ेगा ना बड़े प्रेम से, मेरी माँ प्रभु आओ। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठाए, द्रौपदी ने जब कहा अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े ना, और इतने जल्दी आ गए। अब बताओ साड़ी उतारने में कितना टाइम लग रहा, लेकिन भगवान आ गए ना समय से। तो बिना पांव के द्वारिका से आए ना, पांव वाला आता तो कितना टाइम लगता। आप लोग घर से यहां तक आए तो 2-5 मिनट तो लगा होगा, 10-20 मिनट तो लगा होगा, लेकिन भगवान तो चुटकियों में आ गए। तो बिना पांव के चल रहे हैं ना। हम किससे चलते हैं? जोर से, पर भगवान बिना पांव के चलते हैं। हम हाथ से काम करते हैं, भगवान हम आंख से देखते हैं, और भगवान बोलो बिना आंख के। कमरे के भीतर कौन था, फिर भी तो नोट किया ना ईश्वर ने कि तुमने ये किया है, तो बिना आंख के देख रहा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? फिर से बताओ, जो पीछे वाले भक्त बताओ, इस तरफ वाले बताओ। 1
तो यदि भगवान एक हैं तो राम कृष्ण नरसिंह ये 3 हो गए, शंकर जी 4 हो गए। तो जब ईश्वर एक है तो मंदिर इतने सारे क्यों हैं? ये राम जी का, ये कृष्ण जी का, ये शंकर जी का, ये दुर्गा जी का, ये हनुमान जी का, ये फला फला फला। जब ईश्वर एक है तो मंदिर भी एक का ही होना चाहिए ना। इतने अनेक मंदिर क्यों हैं? इसलिए मुसलमान कई बार कहते हैं कि हमारा अल्लाह तो एक है, तुम्हारे भगवान बहुत हैं। उस समय आपके पास कोई उत्तर नहीं होता, तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास उत्तर हो। इसलिए मैं आपको सवाल भी कर रहा हूं और अभी उत्तर भी दूंगा। चलो बताओ, पहले आप बताओ कि भगवान एक हैं तो फिर मंदिर अनेक क्यों हैं? अनेक मीन्स राम जी, कृष्ण जी, यही तो मुसलमान सवाल करते हैं। अन्य विधर्मी सवाल करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर एक है तो मंदिर अनेक क्यों है? क्यों मेरी मां? यदि भगवान एक हैं तो मंदिर फिर एक, राम राम के मंदिर होते सारे, कृष्ण कृष्ण के मंदिर होते सारे, विष्णु विष्णु के मंदिर होते सारे, भगवान नारायण के मंदिर होते सारे, शंकर जी के मंदिर होते सारे। पर ऐसा क्यों कि एक ही शहर में सबके मंदिर हैं? क्यों मैया बताओ जोर से। भगवान एक हैं तो इतने सारे क्यों? क्या भगवान बहुत सारे हैं? उत्तर दो, बोलो बेटा, बैठे बैठे बताओ, फास्ट सब बताओ। चलो अब इसका उत्तर सुनो। ऐसा है मैया, कुछ सवाल मेरे आपसे हैं, उत्तर दीजिएगा। आप उत्तर देती जाओगी तो इस प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा। जैसे आप, अच्छा ये बताओ, आपको आपके पिताजी किस नाम से बुलाते हैं? क्यों मैया, आपको आपका पिता क्या कहते हैं? बेटी, मेरी बेटी। ये मेरी कौन है? जोर से। बाप क्या कहता है आपको? बेटी। अच्छा, आपका भाई क्या कहता है आपको? बहन। आपका पति क्या कहता है आपको? ये मेरी धर्म पत्नी है। क्या बोलता है? पत्नी। आपका बेटा क्या बोलता है आपको? मां। अब बताओ, पिता बेटी कह रहा, भाई बहन कह रहा, और पुत्र मां कह रहा, और चौथा कुछ और कह रहा। ये बताओ कि आप 4 हो कि 1 हो? आप तो एक हैं, लेकिन आपको देखने वाले 4 हैं। पिता देख रहा है बेटी के रूप में, भाई देख रहा बहन के रूप में, पति देख रहा पत्नी के रूप में, पुत्र देख रहा मां के रूप में। जबकि आप, और सुनो, आपके रूप 4 हो गए कि नहीं? पिता के लिए आपका रूप कुछ और है, और पति के लिए आपका रूप, पुत्र के लिए आपका रूप कुछ और है, और भाई के लिए आपका रूप। आप एक हो पर आपके रूप 4 हो गए। और रूप ही नहीं, नाम भी तो 4 हो गए ना। कितने नाम हो गए आपके? क्या आप 4 हो? जैसे आप एक हो पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो 4 रूपों से, 4 नामों से आपको जाना और पहचाना गया। उसी प्रकार ईश्वर एक है, लेकिन उस एक भगवान को देने के लिए ना, तो शंकर जी के भीतर तो राम बैठे हैं, और राम की छाती कभी फाड़ी जाए तो राम के भीतर भगवान शिव नजर आएंगे। क्या कहें, ये दुनिया वाले अज्ञानवश लड़ाइयां झगड़ा करते हैं, विवाद में उलझते हैं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे गोपाल कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे शिव कहो, सबका मतलब इनमें कन्फ्यूज वो होते हैं जो अज्ञानी हैं। थोड़ा सा ज्ञान होता तो इनमें भेद ना मानते आप लोग। बात सही है कि गलत है? क्या शंकर जी, क्या हनुमान के बिना कोई मंदिर ऐसा राम जी का बताओ जिस राम जी के मंदिर में आसपास हनुमान जी ना हो? बोलो, है कोई मंदिर? फिर आप राम का दरबार मंगाओगे तो हनुमान जी उसमें आएंगे। तो बिना हनुमान जी के राम की उपासना नहीं हो सकती। फिर हनुमान जी
जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन का साथ दिया भगवान ने। लेकिन एक बात बताएं, जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उस रथ में कितने लोग थे? 3 लोग, एक भगवान कृष्ण, एक अर्जुन और तीसरे हनुमान जी। भगवान कृष्ण भी त्रेता के राम जब द्वापर में कृष्ण बने तो बिना हनुमान के कृष्ण जी एक कदम ना चले। महाभारत के युद्ध में उस रथ में बताओ हनुमान जी कहां थे? जो ध्वजा लगी थी ना, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इसलिए आप लोग घर बनाओ तो एक झंडा हनुमान जी का जरूर लगाओ, ताकि उस झंडे पे श्री हनुमान जी बैठ करके आपके घर में सदा विराजे। उस ध्वजा पे आपके यहां हनुमान जी प्रतिष्ठित होने चाहिए। तो महाभारत में 3 लोग उस रथ में थे, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण, अर्जुन और श्री हनुमान जी। फिर अच्छा, शंकर जी रोने लगे एक दिन। भगवान कृष्ण का जब देवकी के यहां अवतार हुआ तो शंकर जी रोने लगे। भगवान कृष्ण पूछे कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? बोले प्रभु हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या? बोले जब आप राम बने तो मैं हनुमान बन के आया था, अब आप कृष्ण बने हैं तो बताओ मैं क्या बनूं? क्या बनूं कि मैं आपके सदा साथ रहूं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले शंकर जी रो मत, जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी आपके बिना कहां रह सकता हूं। आप त्रेता में हनुमान बन करके आए तो एक काम करो, द्वापर में बांसुरी बन करके आ जाना। ये जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी है ये कौन है? वंशस्थु भगवान रुद्र। भगवान शंकर ने द्वापर में बांसुरी का अवतार लिया और बांसुरी जो कन्हैया के हाथ में है, जब शंकर जी लाला को बधाई देने आए तो आए तो पर गए नहीं। शंकर जी बांसुरी बनकर कन्हैया के हाथ में चले गए। ये बांसुरी कौन है? साक्षात भगवान शंकर। इसलिए चांदी की बांसुरी आपके घर पे होनी चाहिए, बांस की होनी चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से भी सही है। बांसुरी का घर में होना बड़ा शुभ माना जाता है। या तो बांस की बांसुरी हो आपके घर पर या चांदी की बांसुरी हो, ये दोनों ही शुभ मानी जाती हैं। आपकी सामर्थ्य हो तो सोने की बांसुरी बना सकते हैं, ये सभी शुभ मानी जाती हैं। बांसुरी में भगवान शिव का आवाहन होता है। बांसुरी किसका अवतार है? भगवान शंकर का। इसलिए कन्हैया के जहां जहां मंदिर हैं, बताओ हाथ में बांसुरी है कि नहीं? हाँ, त्रेता में हनुमान बने तो द्वापर में बांसुरी बन गए। हमारे कन्हैया तो बिना बांसुरी के रहते नहीं है, तो बिना शंकर के कृष्ण कैसे रह सकते हैं? और बिना शंकर के राम कैसे रह? शंकर मतलब हनुमान, शंकर जी मतलब बांसुरी। ये लड़ाइयां इंसानों ने स्टार्ट कर दी कि मैं इनका पुजारी हूं, मैं इनकी पूजा। अरे पागल, राम में, कृष्ण में, नारायण में कोई अंतर है क्या? अच्छा बताओ, भगवान राम त्रेता में आए तो त्रेता में जब राम आए तो राम के कुछ काम अधूरे रह गए। राम के कुछ काम अधूरे रह गए तो राम के अधूरे काम पूरे करने के लिए राम को फिर से आना पड़ा द्वापर में। अब बता सकते हो आप लोग, बताओ राम जी के कौन कौन से काम अधूरे रह गए कि पूरा करने कृष्ण बनकर आना पड़ा? मैया बताओ, राम के वो कौन से काम अधूरे रह गए जिन कामों को, अधूरे कामों को पूरा करने भगवान को द्वापर में कृष्ण बनकर के आना पड़ा? कौन से काम बताओ? नहीं पता? ए पंचायती मैया, कौन से काम अधूरे रह गए? हैं? हैं? कंस का वध करना ये अधूरा रह गया था। मैया तू कितनी अच्छी है,
तो कितनी भोली है। हाँ मैया, लाल मैया बताओ।